जय हिंद दोस्त, वेलकम टू माय चैनल ओम इन्फोटेक क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। सो दोस्त, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जो कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे, रीजनिंग फाउंडेशन पे। ओके दोस्त, तो जय छठी मैया के शुभ अवसर पे हम लोग लेकर आ गए थे आपके पास रीजनिंग फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके दोस्त, अब नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर पहले देखिए, तभी यहाँ पे आइए ताकि आपको लगे ओवरऑल क्या है क्राइटेरिया। आइए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नेम क्या है इसके बारे में देखेंगे और इसके छोटे से फीचर्स के बारे में समझेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट। उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं दोस्तों। ओके, लॉन्ग नहीं रखेंगे, छोटा रखने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं फटाफट। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखेंगे सिंपल सा कि हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो चलने वाला है वो है घड़ी, क्लॉक। क्या है दोस्त? तो ये हमारा जो टॉपिक 1 है, टॉपिक 1 जो दोस्त चलेगा ये है हम लोग का घड़ी यानी क्लॉक। ठीक है, CO। ठीक है दोस्त, क्लॉक, क्लॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? घड़ी। ओके दोस्त, तो हम लोग स्टार्ट कर लिए घड़ी। अब समझेंगे घड़ी है क्या, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ओके दोस्त, सिंपल सा पहले नंबर तो हम लोग घड़ी एक बनाते हैं, ड्रा करते हैं एक घड़ी। ठीक है दोस्त, इसको बनाना सिंपल है, एक दो बार ट्राई कीजिएगा। ये सेंटर में ऐसे साइड साइड में दीजिए, फिर इन दोनों सभी चारों पार्ट्स में दो दो लाइन दीजिए अपने हिसाब से इक्वल करके। ठीक है, अभी हम लोग को मालूम रहता है कि ऊपर में 12, नीचे में 6 और इधर 9 और इधर 3। ये चार पार्ट आप याद रखिएगा तो घड़ी आपका तैयार। 1 2 4 5 7 8 10 11। ओके दोस्त, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहते हैं इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग कर लेते हैं मिनट की सुई और यहाँ पे 3 कर लेते 3 की तरफ, ये और एक इधर कर लेते। ठीक है, इस तरीके से दोस्त आपके होते हैं क्लॉक। ये है हो गया आपका घड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बाबू कि घड़ी में कौन कौन से एलिमेंट्स है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे देखेंगे बाबू भैया दोस्त जो कुछ भी है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज को ढीला रख के चलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे छोटा सा देखेंगे कि इस घड़ी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आइए पीपीटी के साथ साथ हम लोग चलते हैं ताकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना बने। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लिए घड़ी। घड़ी में फर्स्ट बोल रहा है कि घड़ी में बोल रहा है कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच जो कोण बनाता है वह 2 प्रकार के होता है। ठीक है, सिंपल से समझे कि घड़ी में जो मिनट और सुई के बीच कोण जो बनाता है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। सबसे पहले नंबर तो कोण पे ले गया, पहले इसके पार्ट्स को देख लेते हैं, एलिमेंट्स को। इसमें दिखाएगा एलिमेंट्स कौन कौन से हैं होते। इसी बोल रहा है कि नोट में जनरली किसी घड़ी में एलिमेंट्स 4 होते हैं। फर्स्ट डायल, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकेंड की सुई। उसी चीज को इसमें हम लोग को देख लेते हैं कि आखिर किसको हम लोग बोलते हैं। डायल क्या होता है? डायल जैसे में 1 2 3 4 करके ये सब डिजिट जो होते हैं सभी, ये जितने भी नंबर्स हो गए, ठीक है, 30 को हम लोग बोलते हैं डायल। ठीक है, डायल मत बोल दिया ना भैया। ठीक है, डायल कौन होता है? चुड़ैल, ये होता है डायल। ओके, आइए आगे नेक्स्ट थोड़ा सा क्या रहता है। सबसे बड़ी वाली सुई जो होती है हम लोग की कौन सी होती है? सेकेंड की होती है। किसकी होती है? सेकेंड की होती है। ठीक है, सबसे छोटी वाली जो होती है वो किसकी होती है? आवर की होती है। ठीक है, यानी घंटे की सुई किसकी होती है? घंटे की सुई। घंटे की सुई हो गया ये सेकेंड। ठीक है, और ये जो होती है मिनट, MNT लिख देते हैं, मिनट। ये किसकी सुई होगी? मिनट की सुई हो गई। ठीक है बाबू, समझ में आ रही है? अब ये देख लिए चारों एलिमेंट को। ये है घड़ी, जो घड़ी में कितने तो 2 कोण बनता है जो मिनट और घंटे के बीच को दर्शाता है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि ये जो सेकेंड के बीच में भी तो बनना चाहिए, उसको भी दर्शाएगा। हाँ दर्शाएगा, लेकिन आप सोचिए कभी समय बताते समय आप कभी किसी को बोले हैं कि इतना बज के इतना मिनट इतना सेकेंड होता है? नहीं।
हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं उसी पे ये भी दिया हुआ है, हालांकि किसी के बीच का होता है। क्वेश्चन भी आप लोग का पुटअप जो होता है घंटे और मिनट पे ही होता है, सेकंड पे नहीं होता है। वो विचलन हमेशा करती रहती है, ठीक है। हालांकि सब वो समय के साथ तो विचलन करते ही रहते हैं, लेकिन उसी चीज जिस चीज पे ज्यादा उपयोग करते हैं उसी चीज पे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और बनते भी हैं, ठीक है। आइए पहले नंबर ये बोला घड़ी क्या है, तो घड़ी में दो कोण बनते हैं, ध्यान रखिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड की सुई को हटा देते हैं थोड़ा, ताकि हमें समझ में आए स्टेटमेंट के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे कि ये जो क्या दिया हुआ है कि बोल रहा है दो कोण बनता है, एक अंत और एक कौन सा, बाह्य कोण, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा बाबू कि ये अंदर का जो कोण बनता है यानी दो सुई के बीच, अभी सिंपल सा ध्यान रखिए कि ये जो है इधर से हम लोग की गाड़ी ऐसे जब चलती है, यानी ये इधर की तरफ चलेगी, किधर से, इधर की ऐसे चलेगी, तो ये होती है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये होती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर यही इस तरीके से चल देगी, उल्टा इधर की तरफ बोल देगी, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये दो पॉइंट को याद रखिएगा कि किधर की तरफ क्लॉकवाइज होता है और किधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। सिंपल सा कि जिधर आपको दिमाग में रहेगा कि घंटे के कैसे चलता है, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर को, ये डिजिट याद रखेगा, तो उसको ऐसे क्या कीजिएगा, उसके ऊपर से आप जा रहे हैं, उसको आप सीरीज को पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं, तो उस वो जो होता है हम लोग का क्या होता है, क्लॉकवाइज। अगर उल्टा आने लगे तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ओके, समझ में आ रही है। तो ये उसके पार्ट्स होते हैं, और इसमें जो होते हैं, तो ये हो गया मिनट की सुई और ये हो गया घंटा की सुई। इसके बीच जो होता है, ये जो कोण बनता है, तो इसी कोण को हम लोग बोलते हैं अंता कोण। क्या बोलते हैं, अंता कोण, अंता कोण, ठीक है दोस्त। अब इसके बाहर का जो कोण बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। आ रही समझ में दोस्त, यही चीज है। तो अभी थ्योरी में क्या बतला रहा है कि घड़ी जो होती है घंटे और मिनट के सुई के बीच दो टाइप के कोण बनाती है, यानी दो प्रकार के कोण बनाती है, एक अंता कोण, एक बाह्य कोण। अंता कोण समझ में आ गया कि किधर का पार्ट्स होता है, यानी जब भी होगा दोनों के बीच का जो दूरी होगा, इसके बीच जितना भी कोण बनेगा वो अंता कोण, और उसके बाहर से जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं बाह्य कोण। कभी कभी कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं बच्चे कि अगर इस घंटे वाले सुई को मान लीजिए 9 बजा देते हैं, कितना बजा दिए, 9, ठीक है। तो 9 बजा दिए, तो 9 बजेगा तो ये 9 पे रहेगा और ये 12 पे ही रहेगा। आप बोलिएगा कि इसका बाह्य कोण तो ये वाला हो जाएगा। अब इधर का बाह्य कोण, इस पर नहीं समझ में आ रही होगी, तो थोड़ा सा एक छोटा सा और बनाते हैं, ठीक है। ये आप ले लीजिए फटाफट थोड़ा सा, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं 9 बजा देते हैं। कितना, यहाँ पे 9 बज रहा है, इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है। अब बतलाइए कि इस हिसाब से देखिएगा तो आप बोलिएगा कि बाह्य कोण कौन सा हो गया, ये। लेकिन ये नहीं है बाबू, ध्यान रखना, हम क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में हमारा क्या होता है, अंता कोण होता है। यानी इधर से हम स्टार्ट किए, इधर से जितना बड़ा हमारा पार्ट बनेगा, यही हमारा क्या होगा, अंता कोण होगा। क्या होगा, अंता कोण होगा। ये इसका बाह्य कोण होगा। ये नहीं कि यहाँ पे देखे थे ई वाला है, यहाँ पे आ गए इसमें देख लिए, हो गया खेला गड़बड़। अरे समझ में बाबू, तो ये चीजें होती है कि अंता कोण बाह्य कोण पहले समझना, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थोड़ा हाई में जाएंगे तो इन दोनों का काम आता है। ओके, चलिए, तो ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं, उसके बाद ये 4 एलिमेंट्स के बारे में भी समझ में आ गया। आगे चलिए, आगे क्या बोल रहा है कि वो डायल क्या होती है, डायल के बाद क्या आते हैं, मिनट की सुई क्या होती है, घंटे की सुई क्या होती है, सेकंड की सुई क्या होती है। आपको पीपीटी मिला वो पढ़ लीजिएगा, वैसे फटाफट हम बताते हैं आपको, वीडियो लंबा नहीं रखने के लिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। सिंपल से आप लोग देखिए कि डायल क्या है, तो जो पॉइंट से दर्शाए रहते हैं, यानी घड़ी में 12, 1 से 12 तक डिजिट या नंबर्स रहते हैं, या उस नंबर के जगह पे कोई डिजिट से हम लोग पॉइंट से दर्शा दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायल। क्या बोलते हैं, डायल। अब उस डायल के बीच में ना, 2 डिजिट के बीच में 4 लाइनिंग रहती है, छोटी छोटी, जिसे रूलर हम लोग बोलते हैं, वो कहते हैं रूलर। अब उस रूलर को टोटल अगर काउंट किया जाए और टोटल पॉइंट डायल को मिक्स करके अगर किया जाए, तो वो टोटल होता है 60। कितना होता है, 60। यानी घड़ी जो होती है 60 बराबर भागों में बांटी होती है। कितने भागों में, 60 बराबर भागों में होती है। अब उसके उपयोग के हिसाब से, जिसको हम लोग मिनट से जो बांटा होता था, यानी एक चक्कर लगाता तो कितना होता है,
एक चक्कर लगाएगी 1 घंटे में पूरे 60 मिनट, 1 मिनट में पूरे एक चक्कर लगाती है सेकंड की, यानी 60 सेकंड होता है। यही चीजें वो 60 बराबर भागों में बांटी होती है, कभी आप काउंट करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो ये चीजें उसी में ये बतला रही है कि घंटे की सुई क्या होती है, तो सबसे छोटी सुई घंटे की सुई होती है। मिनट की सुई क्या होती है, तो घंटे से थोड़ी बड़ी होती है। और सबसे बड़ी सुई कौन सी हो जाती है, सेकेंड की सुई हो जाती है। बस यही चीजें। अब ये क्या करता है कि घंटे की सुई जो होता है निश्चित समय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, निश्चित समय को। और ये जो मिनट की सुई होती है तो निश्चित समय के विचलन में थोड़ी सी सहायक करती है, थोड़ी उसको क्या करती है, हेल्प करता है। जो कि लिखा हुआ कि यह घंटे के सुई से थोड़ी बड़ी होती है और घंटे के सुई के साथ मिलकर समय को प्रदर्शित करती है, यानी दर्शाया जाती है। घड़ी घंटे के साथ, यानी 4 निश्चित हुए, 4 बज रहे हैं, लेकिन बजने के बाद बतलाएगी कि 10 मिनट हो रहा है, तो उसके समय के साथ उसका दर्शाया जाता है। सेकंड की सुई क्या होती है, केवल विचलन के रूप में इससे उपयोग करते हैं, कोई समय बताने वाला नहीं होता है। हालांकि ये नॉर्मली सी बात है समझने के लिए। ओके, चलिए बाबू आगे चला जाए। आगे क्या है, आगे हम लोग देख रहे हैं उसके नोट। ये नोट बहुत काम का चीज है बाबू, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये तो अपनी नॉलेज के लिए समझ में आ गए कैसे क्या है, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये समझ में, अंतःकोण बायकोण ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको समझेंगे ताकि क्वेश्चंस में यही की पॉइंट्स लिखे रहते हैं, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, तो उसका हल भी आसानी से मिल जाएगा। ओके, चलिए आइए देखिए इसके एक एक की पॉइंट को पढ़ते चलते और फटाफट समझते चलते हैं। फर्स्ट की पॉइंट बोल रहा है सुइयों का मार्ग, ठीक है, वृत्ताकार होता है। सुइयों का मार्ग क्या होता है, वृत्ताकार होता है, यानी एक वृत्त की संपूर्ण कितना परिधियों का कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। वही चीज यहाँ पे दिया, और यह 60 भागों में, यानी 60 बराबर भागों में क्या रहता है, बांटा होता है। ये चीज तो आपको समझाया अभी। घड़ी के संपूर्ण परिधि का माप 360 डिग्री, अभी आप समझा रहे थे, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये संपूर्ण होता क्या, सिंपल सा पहले देख लीजिए, एक नया घड़ी और ड्रा करते हैं हम लोग। ये जो घड़ी है हम लोग के पास, ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे सेंटर होता है, और ये सभी पार्ट, ये जो टोटल परिधि है ये होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। अब वो देखिए आगे की पॉइंट क्या दे रहा है कि दो अंकों के बीच की माप जो होती है 30 डिग्री होती है। अब देखिए यहीं से हम लोग का पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया हम लोग का 12, ये हो गया 6, ये हो गया 9, और ये हो गया हम लोग का 3, ठीक है। अब इसमें हम लोग का 1 2, ठीक है, 4 5 7 8 10 11, ठीक है, 1 2 4 5 7 8 10 11, कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात यह है बाबू कि हम मान लीजिए कि अभी कितना बजाते हैं, 1 बजाते हैं, तो 1 बजेगा तो 1 घंटे की सुई 1 पे रहेगी और मिनट की सुई 12 पे रहेगी। इतना तो कंफर्म है बाबू, घड़ी देखने तो आता है। अब यही चीजें है कि 1 बज रही है घड़ी में, तो ये इस प्रकार से रहेगी, और ये हमें थ्योरी में बोल रहा है कि 2 डिजिट के बीच, यानी 12 और 1 के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। बाबू हम लोग घड़ी देखते हैं तो हम लोग को ये भी मालूम होता है कि 2 डिजिट के बीच का फर्क जो होता है 5 मिनट होता है, मिनट का सुई के। ध्यान रखिएगा, सेकंड का सुई का अलग है, मिनट का सुई का अलग है, घंटे के सुई का अलग है। घंटे के लिए आ जाए तो 1 घंटा हो जाता है, मिनट के सुई के हिसाब से कितना होता है, 5 मिनट होता है। कितना होता है, 5 मिनट होता है। यानी समझ में आ रही है कि इसके बीच का जो कोण बन रहा है ना, यहाँ का तो 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। पूरे परिधि का कोण बन रहा है कितने का, 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बाबू यहाँ पे हमें समझ में आया कि 5 मिनट इक्वल कितना है, 30 डिग्री। इसको बोल सकते हैं, यानी 2 डिजिट के बीच में अगर मिनट की सुई की बात करें तो 5 मिनट में कितना हो जाएगी, 30 डिग्री। तो इसलिए 1 मिनट में अगर निकाले तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 30/5, ठीक है। अब इससे कैलकुलेट करेंगे तो 6 डिग्री, कितना आएगा, 6 डिग्री। यानी 1 मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई जो है 6 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है बाबू। इस तरीके से इसको याद रखना, क्वेश्चन करने में हमें फायदा आएगा, ठीक है। पहले याद करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रति मिनट सुइयों के विचलन डिग्री में। अभी प्रति मिनट देखिए, अभी जो समझा रहे तो वही चीज यहाँ पे आ गया कि प्रति मिनट सुइयों का विचलन बोल रहा है, वो सेकेंड का हो, घंटा का हो या मिनट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर मिनट का डिग्री बताना, यानी 1 मिनट में वो क्या डिग्री का कोण बनाएगी,
जी। तो अभी एक का तो कैलकुलेट कर लिया हम लोग, किसका, मिनट का सुई का। यहाँ पे मिनट की सुई यहाँ पे देख लिया हम लोग, किसकी, मिनट की सुई। मिनट की सुई का विचलन देख लिए 1 मिनट में, 1 मिनट में ये आपका आ गया, ठीक है। अभी आते हैं सेकेंड की सुई, कितने में, सेकेंड। सेकेंड की सुई अगर ले तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी। अब ध्यान दीजिए बाबू कि 1 मिनट में सेकेंड का सुई कितना चक्कर चलेगा, तो एक चक्कर चलेगा तब जाके 1 मिनट होता है। एक चक्कर पूरा करेगा तब जाके क्या होता है, 1 मिनट। कहने का मतलब है, सपोज कीजिए अगर यहाँ पे हम लोग का क्या है, सेकेंड का सुई आ रही है, यहाँ पे सेकेंड का सुई है। अब ये सेकेंड का सुई यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे 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 जाएगा, फिर यहाँ पे तब जाके 1 मिनट होता है। यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी पूरे में 60 बराबर भाग होते हैं, यानी हर चीज 1 सेकेंड, सेकेंड वाली पार्ट 1 सेकेंड को दर्शाता है। तो उस तरीके से ये पूरे चलेगा 60, ठीक है। यानी एक परिधि चलेगी। एक परिधि कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये यहाँ पे अभी देखे हैं। तो आ रही है समझ में बाबू, 1 मिनट में सेकेंड की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है बाबू। अब आइए घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई। घंटे की सुई को अभी कैलकुलेट कीजिए बाबू। एक यानी घंटे के सुई में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो पूरे 60 मिनट को ले लीजिए। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगा। अब देखिए बाबू, हम लोग चाहेंगे तो इसी के आधार पे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पे 1 घंटा है, 1 घंटा है, तो हमें पूछा 1 घंटे की सुई जो है 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी। ध्यान रखिएगा, 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है बाबू, ठीक है। अब इस 60 मिनट का कैलकुलेट जो है हमें 1 घंटे की जो सुई वाली है तो उसको 1 मिनट में कन्वर्ट करना है। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो घंटे की सुई जो है 1 मिनट में कैसे काम करेगी, तो 1 मिनट में, अब ध्यान रखिए कि 1 मिनट की वैल्यू जो है 6 है, कितना है, वैल्यू जो है 6 है। अब 6 जो है ये 1 मिनट की वैल्यू है, कितने की है, 1 मिनट की वैल्यू, वो भी मिनट की सुई के हिसाब से। तो घंटे का सुई पे अगर चला जाए तो घंटे का सुई जो होगा हमारा यहाँ पे 60 मिनट में जो है ना हमारा 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए, सोचिए कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग समझे कि 2 डिजिट के बीच का कोण जो है कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री है। और 12 से 1 बजने में हमें बीच में कितना चाहिए, 1 घंटे का गैप चाहिए। कितने का चाहिए, 1 घंटे, यानी 1 घंटे इक्वल 30 डिग्री। 1 घंटे इक्वल 30 डिग्री, घंटे का सुई का बता रहे हैं। उस तरीके से 60, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल 30 डिग्री, ठीक है। अब इस यहीं पे 1 मिनट का निकाल लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये घंटे के सुई का कैलकुलेट है, तो ये आएगा 30 बटे में 60। कैलकुलेट करेंगे 1/2 डिग्री, कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री। यानी ये 3 की पॉइंट याद रखिएगा दोस्त कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, 6 डिग्री। सेकेंड की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, 360 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, 1/2 डिग्री। समझ में आ रही है बाबू। तो कुछ इस प्रकार से इसके फीचर्स है, वही चीज यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है, ठीक है। आइए आएंगे, नेक्स्ट बोल रहा है सामान्यतः निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू, तो देखिए बोल रहा है कि डिग्री पर आधारित पूछा जाएगा, दूसरा पूछ रहा है दर्पण के आधारित पूछा जाएगा, तीसरा पूछ रहा ओवरलैप का, चौथा पूछ रहा मंद यानी स्लो, फास्ट, तेज दिया हुआ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फाबेट पे, और लास्ट रहता है मिसलेनियस, ठीक है। यानी विविध प्रश्न रहते हैं। यहाँ से हो जाएंगे आपके घड़ी खत्म। आ रही समझ में बाबू। तो आपके पास जो थ्योरेटिकल पार्ट है तो यही है। अभी पूरा की पूरा थ्योरी नहीं हुआ, ये नॉर्मली बेस वाला थ्योरी हुआ। कौन सा हुआ, बेस वाला थ्योरी हुआ। अभी जैसे हम लोग टाइप पे जाएंगे, टाइप 1, यानी टाइप 1 में हम लोग क्या लेंगे, डिग्री पर आधारित, ठीक है। तो डिग्री पर आधारित के लिए ये थ्योरी था, किसके लिए था, ये डिग्री पर आधारित के लिए थ्योरी था, जो हम लोग को फर्स्ट में इसके लिए नॉलेज के लिए भी समझ लेना में आना चाहता है, और दूसरा क्या होता है, क्वेश्चन के लिए भी काम कर जाता है, ठीक है बाबू। तो
हम लोग एक दो क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं फटाफट, आगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बड़ा बड़ा वीडियो नहीं रख लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से देखिएगा दोस्त, पीपीटी का ध्यान नहीं रखिएगा, इस डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्त, वहां से ले लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर शो करेगा, वहां पे आप मैसेज कर दीजिएगा, वहां से भी आप ले सकते हैं, कोई इशू होने वाला नहीं है, ठीक है बाबू। आइए देखिए टाइप 1 आ गया दोस्त। टाइप 1 में क्या है कि ये बोल रहा है यदि किसी घड़ी में, ध्यान रखिएगा, यदि किसी घड़ी में 2 बज रहे हो तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सिंपल सा बाबू, फटाफट काम करते। अभी तो हम समझा रहे बनाकर, आप लोग माइंड काम करेगा तो माइंड से भी कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन कह रहे, तो ये सिंपल सा हम क्या करेंगे कि काट पीट करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है बाबू, समझ में आया। यहाँ पे हम 2 बजा देंगे घड़ी में, ठीक है, बजे या ना बजे जबरदस्ती 2 बजा देना क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है बाबू। यहाँ पे 2 आ जाएगा बाबू, ठीक है। अब ये 2 बजाने के लिए ये 12 पे जाएगी, कौन सी मिनट की सुई, और घंटे की सुई जाएगी किधर है बाबू, ये जाएगी 2 पे। आ रही समझ में बाबू। अब सिंपल सा बन गया आंसर ना। अब पूछा है कि यदि किसी घड़ी में 2 बज रहे हो तो मिनट और घंटे के बीच की डिग्री, ये है मिनट, ये है घंटे। अब यही में क्वेश्चन खेल खेल जाता है। अंतर भाई अभी कुछ नहीं दे रहा है तो सिंपल हम लोग क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, अंतर डिग्री का कोण बताएंगे, अंदर के कोण बतलाएंगे, बाहर वाले के लिए टेक्निक आपके यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो अब पूछा है कि इस मिनट और घंटे, ये आप बोलिएगा इसके बीच में इधर से भी तो आ रहा है, इधर से भी तो आ रहा है, यही चीज खेल खेलना है। तो अभी नॉर्मली पूछा तो हम लोग को क्या करना है, नॉर्मली अंतर कोण ही बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ कि ये घड़ी में 2 बज रहे 12। अब इसमें हम लोग तो वैसे कैलकुलेट करके भी बोल सकते थे, यहाँ पे 1 रख लेते तो ये 2 डिजिट के बीच का डिग्री का कोण कितना बनता है, 30 डिग्री। फिर इसके बीच में कितना बनेगा, 30 डिग्री, और इसी दोनों को पूछा है तो कितना आएगा, 60। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60। इसमें का ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा 60 डिग्री दिया है, सी 60 डिग्री। ये ना क्या रे बाबू, आया समझ में। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। दूसरी चीज अभी अब हम लोग सीख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को कर लिए, ठीक है। अभी सोचिए कि अभी इसको बिना बनाए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा रखिए ना कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 2 नॉर्मल क्वेश्चन है, विचलन वाला क्वेश्चन नहीं है, तो आप ऐसे भी 2 पे गए, 2 पे गए तो हम लोग का क्या 30 इंटू 2, 3 बज रहा है तो 3 बज रहा है राइट, 3 बज रहा है तो आपका क्या हो रहा है कि उसके बीच का डायरेक्ट, अगर निश्चित समय बोल रहा है तो 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। 5 बज रहा है, किसी गाड़ी में 5 बज रहा है तो मिनट और घंटे के बीच में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 5 या 30 में गुणा कीजिए, 3 5 15, 150 आंसर, तो ऐसे बन जाएगा। हर समझ में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। बोल रहे यदि किसी गाड़ी में 4 बज रहे हो तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैसेज कीजिए फटाफट। ओके दोस्त, 4 बज रहा, अभी जो बोले बनाना नहीं हम लोग को, 4 बज रहा है, 4 इंटू 30, 4 3 12, 120 डिग्री आंसर, 120 डिग्री आंसर हम लोग का, यानी ऑप्शन ये 2 क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।